नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत को आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश की सेवा में समर्पित। वर्ली स्थित कैंपा कोला कंपाउंड के बाद फ्लैट्स पर बीएमसी की ओर से 17 जून से कार्रवाई शुरू करने के आसार। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मामले का निपटारा, डैम की ऊंचाई और 17 मीटर बढ़ाने पर लगी। भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने 2 मरीजों को साकेत मैदान के पास झाड़ियों में फेंका। अब खबरें विस्तार से। भारत की विशाल समुद्री सीमा का नया प्रहरी, देश की नौसेना का नया गौरव आईएनएस विक्रमादित्य एक ऐसा युद्धपोत है जो समंदर की लहरों का सम्राट है। आज प्रधानमंत्री मोदी इसे औपचारिक तौर पर देश की सेवा में समर्पित करेंगे। इसके लिए नौसेना ने शानदार तैयारी कर रखी है। वर्ली स्थित कैंपा कोला कंपाउंड के अवैध फ्लैट्स पर बीएमसी की ओर से 17 जून से कार्रवाई शुरू करने के आसार हैं। बीएमसी यहां रह रहे लोगों को रविवार तक अपने घर खाली करने का आखिरी नोटिस भेजेगी। कैंपा कोला निवासियों को फ्लैट्स खाली कर चाबियां बीएमसी को सौंपने के लिए दी गई मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी चाबियां जमा नहीं की। वर्ली स्थित कैंपा कोला कंपाउंड के अवैध फ्लैट्स पर बीएमसी की ओर से 17 जून से कार्रवाई शुरू करने के आसार हैं। बीएमसी यहां रह रहे लोगों को रविवार तक अपने घर खाली करने का आखिरी नोटिस भेजेगी। कैंपा कोला निवासियों को अपने फ्लैट्स खाली कर चाबियां बीएमसी को सौंपने के लिए दी गई मोहलत गुरुवार को खत्म हो गई। बीते 3 दिनों में किसी ने भी चाबियां जमा नहीं की। कैंपा कोला के रहिवासी अभी भी अपने घर को खाली नहीं कर रहे हैं। कैंपा कोला के करीब 100 अवैध फ्लैट्स को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों को फ्लैट्स खाली करने के लिए 5 महीने की मोहलत दी थी। हालांकि किसी ने भी अपने घर खाली नहीं किए। बीते 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ निवासियों ने अपने घर से सामान तो निकाल लिया, लेकिन उन्होंने वहां से नहीं हटने का संकल्प किया है। हालांकि बीएमसी सूत्रों की माने तो 2 दिन में बीएमसी कैंपा कोला सोसाइटी के निवासियों को बीएमसी एक्ट 488 के तहत फ्लैट तोड़ने की कार्रवाई का नोटिस भेजेंगे। 17 जून तक अवैध फ्लैट्स के पानी और बिजली कनेक्शन काटने का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान अगर फ्लैट में रहने वाले लोगों की ओर से कार्रवाई में किसी तरह की रुकावट पैदा की जाएगी तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया जाएगा। जैसे सब कह रहे हैं, हम अपनी चाबियां तो नहीं देंगे बीएमसी को और ना ही अपना घर खाली करेंगे, चाहे वो जो करना चाहे कर सकते हैं। और हम तो बस बीएमसी को यही कहना चाहेंगे कि आज हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, हमें इस तरह से पनिश किया जा रहा है। उन बीएमसी ऑफिसर्स का क्या जिन्होंने 30 साल पहले घूस खाकर या ना जाने किस कारण से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने दी और 30 साल बाद आके कह रहे कि ये इलीगल है। तो सीएम से मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि सिर्फ हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो बीएमसी ऑफिसर्स का क्या, वो बिल्डर्स का क्या जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की इलीगली और हमें बेची जब हमें पता भी नहीं था कि ये सब गलत है। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मामले का निपटारा अंततः आज हो ही गया। गुजरात और केंद्र की यूपीए सरकार के विवाद के चलते यह मामला पिछले 8 वर्षों से अधर में लटका हुआ था। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें डैम की ऊंचाई और 17 मीटर बढ़ाने पर मुहर लग गई। सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मामले का निपटारा अंततः हो ही गया। गुजरात और केंद्र की यूपीए सरकार के विवाद के चलते यह मामला पिछले 8 वर्षों से अधर में लटका हुआ था। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें डैम की ऊंचाई और 17 मीटर बढ़ाने पर मुहर लग गई। वर्तमान में डैम की ऊंचाई 121.6 मीटर है। 17 मीटर ऊंचाई बढ़ाने के बाद अब डैम की ऊंचाई 136.6 मीटर हो जाएगी। लगभग 8 साल पहले गुजरात सरकार ने केंद्र की यूपीए सरकार से सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, जिससे कि अधिक से अधिक पानी डैम पर रोका जा सके और अधिक बिजली पैदा की जा सके। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गुजरात सरकार को ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद से ही यह मामला अधर में लटका हुआ था। बैठक में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्य सचिव वरेश सिन्हा, नर्मदा निगम के चेयरमैन JN सिंह और अन्य अधिकारियों की टीम दिल्ली पहुंची थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री खुद मोदी हैं, तो फैसला गुजरात के हक में होना पहले से ही तय माना जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले के आने के बाद इसके विरोध में आवाज उठाने शुरू कर दी।
सबसे पहले इसका विरोध किया समाज सेवी मेधा पाटकर ने। मेधा पाटकर ने इस फैसले के खिलाफ मोदी की आलोचना की, साथ ही इस फैसले को बड़े उद्योगपतियों के फायदे में होना बताया। वहीं पश्चिम के होली पैराडाइज स्कूल के गेट पर अभिभावकों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके बाद प्रशासन को आखिरकार अभिभावक की मांग के सामने झुकना पड़ा। स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल फीस में वृद्धि की थी, जिससे अभिभावकों में नाराजगी थी। होली पैराडाइज स्कूल का यह पहला दिन था। बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे और उनके अभिभावक हैं कि उसी स्कूल के गेट पर प्रशासन द्वारा अचानक 150 रुपए प्रति महीने दिए जाने को लेकर बाध्य करने का विरोध जता रहे थे। पहले स्कूल की फीस प्रति माह 600 रुपए थी और अभी 150 रुपए बढ़ाए जाने से अभिभावकों को 750 रुपए प्रति माह देने पड़ेंगे। यही नहीं, स्कूल के प्रशासन ने पैसे कमाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदल दिया और यह यूनिफॉर्म स्कूल से ही बनाना अनिवार्य है। इससे दोहरी मार झेल रहे अभिभावकों ने सवेरे स्कूल के बाहर आंदोलन किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल अब पैसे कमाने का जरिया बन गया है। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने अभिभावक को स्कूल प्रशासन से बातचीत के लिए बिठा दिया। इस दौरान यह फैसला हुआ कि स्कूल प्रशासन इस साल 100 रुपए फीस की बढ़ोतरी करेगी, साथ ही अगले साल किसी भी तरह के फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये भी होली पैराडाइज स्कूल है, वहाँ से भी हमको पता चला कि ये सब प्रॉब्लम है। हमने उसको इश्यू उठाया और आज हमारा जो मीटिंग हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, अच्छा हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि जितने स्कूल है सब मिलकर एक जैसे पीटीए करके सब मिलकर पूरा तालुका का एक पीटीए होना चाहिए, जिसका हम आवाज उठा के हम जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए चारदिकला टाइम टीव्ही के साथ। सगुणाकडून निर्गुणाकडे नेते ती साधना असे आपण म्हणता, मग आपणच दत्तरायाच्या मूर्तीला कवटाळून का? गुरूंचा गुरु दत्तगुरूंचा अवतार असतो। आता रोज लावली ती दत्तरायाच्या संप्रदायाच्या प्रचाराची। गुरुनामाची करुणी भेटा हर पांडुया आपले लोकांची दिशाभूल करून स्वतःची तुंबडी बांधण्यात कसला आला देवत्व? मला माणगाव सोडावंच लागलं। बळलाई सोबत घेऊन जा, त्या पोटोशीला मी कशी सांभाळणार आहे? देवत्व असं सहजासहजी प्राप्त होत नाही महाराजा। शास्त्री बुवा, तुमचं मूल गेलंय। कुलकर्णांचा सदाशिव आईने सांगताच बायकोला फोडून काढतो नाही त्यांचे। सावड्याचं थंड लेख तेजीत चाललेलं दिसतं। दत्त सेवा आणि तुझा प्रपंच त्यातला योग्य समन्वय साधून तुझं आयुष्य कसली परीक्षा पाहत। दत्तरायाचा इतका लाडका चांगला भक्त आज पहिल्यांदाच पाहिला। कुलकर्णांचा सदाशिव आईने सांगताच बायकोला फोडून काढतो नाही त्यांचे। प्रपंचातल्या विश्वाला निरोध विश्वाच्या प्रपंचाला बाकीचे भाव सोसल्याशिवाय देवपड येत नाही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंब्रा हाईवे के पास के इलाके में एक कंटेनर पहाड़ी से नीचे एक घर पर जा गिरा, जिससे एक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को ठाणे के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ठाणे से सटे भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक ने मिलकर 3 जून की रात डॉक्टर से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के बहाने रेफर लेटर तैयार कर 2 मरीजों को साकेत मैदान के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई, दूसरे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
थाने से सटी भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे सत्येंद्र राजेश्वर पांडे और वीरेंद्र कुमार वर्मा मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें उल्टी और मूत्र क्रिया बेड पर ही हो जाया करता था, जिसकी साफ सफाई हॉस्पिटल कर्मचारियों को करना पड़ता था। दोनों मरीजों से परेशान हॉस्पिटल कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक ने मिलकर 3 जून की रात डॉक्टर से रेफर लेटर तैयार करवाया कि दोनों मरीजों को थाने हॉस्पिटल शिफ्ट कराना है। सुबह सुबह थाने हॉस्पिटल ले जाते समय एक सुनसान जगह पर पहले तो मरीजों की जमकर पिटाई की, उसके बाद साकेत मैदान के पास झाड़ियों में फेंक कर वापस हॉस्पिटल आ गए। रोज की तरह रास्ते से गुजर रहे बीट मार्शल की नजर दोनों जख्मी पर पड़ी, जिन्हें तत्काल कलवा अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सत्येंद्र राजेश्वर पांडे को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे मरीज को बेहोश बताया गया। इस घटना के बाद राबोड़ी पुलिस जांच में जुट गई और मरीज के होश में आने का इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 दिन के बाद मरीज को जब होश आया तो पुलिस भी उसका बयान सुनकर दंग रह गई। होश में आने के बाद जख्मी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि वह भिवंडी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। राबोड़ी पुलिस ने जब भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों मरीजों को थाने हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जब एम्बुलेंस चालक अशफाक शेख से जांच की मांग की तो मामला दर्दनाक सामने आया। अशफाक शेख ने बताया कि रोज रोज दोनों मरीजों की गंदगी साफ करके परेशान हो गए थे। अगर जख्मी वीरेंद्र कुमार वर्मा को होश नहीं आता तो यह मामला उजागर भी नहीं होता। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान के बाद मरीज हॉस्पिटल को ही अपना रक्षक मानते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे। यह दिल दहलाने वाली घटना उस वक्त सामने आई जब घायल मरीज वीरेंद्र कुमार वर्मा को होश आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। पेशेंट बेहोश करके इधर किसी रिश्तेदार भी नहीं, किसी ने इधर छोड़ के गए थे पेशेंट, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। यहाँ जब आए थे तब हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। पुलिस केस किया है। पुलिस मीन्स जो हमारे एमएलसी बुक है उसको भी रिकॉर्डेड है, वो जो डॉक्टर टीपी थे उन्होंने। मुंबई में हाई टाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समुद्र में उठती लहरों के चलते लगातार दूसरे दिन भी शहर के सड़कों पर पानी आ गया। हाई टाइड के प्रभाव को देखते हुए सिविक अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार से 18 जून तक टाइडल वेव करीब 4.5 मीटर तक उठ सकती है। मुंबई में अगले 5 दिन हाई टाइड के लिहाजे से खतरनाक माने जा रहे हैं। मुंबई में हाई टाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। समुद्र में उठती लहरों के चलते लगातार दूसरे दिन शहर की सड़कों पर पानी आ गया। हाई टाइड के प्रभाव को देखते हुए सिविक अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार से 18 जून तक टाइडल वेव करीब 4.5 मीटर तक उठ सकती है। समुद्र में उठ रहे ऊंची ऊंची लहरों के चलते पानी सड़कों पर आ रहा है। सेनानियों को भी गेटवे ऑफ इंडिया पर न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही नेवी और कोस्ट गार्ड को भी हालात पर नजर रखने को कहा गया है। मुंबई में अगले 5 दिन तक हाई टाइड के लिहाजे से खतरनाक माना जा रहा है। हाई टाइड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मछुआरे को समंदर में जाने से मना किया गया है। प्रशासन ने लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। आपका नाम? श्रद्धा। जैसे कि आज इतना हैवी हाई टाइड आया है तो भी आज आप ऐसे मौसम में पाया आपको, हाउ डू यू एंजॉय? एक्चुअली दिस इज आई गेस स्टार्टिंग ऑफ मानसून, तो हम लोग इसीलिए पानी का एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज आई गेस ऑल मुंबई का इज लाइक वेरी टायर्ड कि बहुत धूप है, ये है वो है, इसीलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत हाई टाइड। मुंबई में बीएमसी के क्लर्क पदों में भर्ती के लिए पूरे महाराष्ट्र से परीक्षार्थी एग्जाम देने आए हुए थे, लेकिन यहां परीक्षा करवा रहे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। टाइपिंग टेस्ट के दौरान सर्वर डाउन हो जाने के कारण परीक्षार्थी परेशान रहे। इस वजह से कई अभ्यर्थियों से पहले ही पेपर ले लिया गया। कमोबेश यही हाल सभी सेंटरों का रहा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें चारदी कला टाइम टीवी के साथ। Thank you.